दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कुछ ऐसे विशेष और बहुत ही अचूक सरल उपायों के बारे में जिन्हें अगर पूरे श्रद्धा भाव से किया जाए, सच्चे विश्वास के साथ किया जाए तो यकीन मानिए जीवन की हर समस्या का समाधान हो जाता है। कोई भी समस्या हो बहुत ही शीघ्र समाप्त हो जाती है और हमारी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। आज के उपाय हैं बृहस्पतिवार के दिन किए जाने वाले उपाय। और जैसे कि हम सभी जानते हैं बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं और हमारी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव सभी सुखों के कारक है, विवाह के कारक है, संतान के कारक है, ज्ञान के कारक है और शिक्षा के कारक हैं। और किसी भी तरह से जो धन संचय होता है, धन की स्थिति जब बहुत अच्छी होती है तो इसका मतलब है कि जन्म कुंडली में बृहस्पति देव बहुत अच्छे हैं। तो अगर हमारी जन्म कुंडली में किसी तरह से भी बृहस्पति खराब है तो धन संचय में दिक्कत आती है, भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। ऐसे में अगर हम बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा करें और बृहस्पतिवार का व्रत करें तो बहुत शीघ्र ही हमारी जितनी भी परेशानियां हैं बृहस्पति से रिलेटेड वो समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि बृहस्पति जब खराब होते हैं दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाती है। दाम्पत्य जीवन सुखी होने के कारक है बृहस्पति देव और सुखी वैवाहिक जीवन के कारक है, तो हर तरह से सुख के कारक है बृहस्पति देव। तो बृहस्पतिवार के दिन अगर हम कुछ विशेष उपाय करें तो बृहस्पति ठीक हो जाता है और हमारी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। बृहस्पति से रिलेटेड जो भी परेशानी आ रही होती है वो दूर होती है, तो हर सुख की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जब हमारी जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छे स्थिति में होते हैं तो मन में एक सुकून होता है, एक शांति होती है जो कि बहुत सारे धन से भी प्राप्त नहीं होती है। अगर हमारी जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब हो तो धन चाहे कितना भी हो, सारे सुख हो, तब भी मन में सुकून नहीं होता है, मन में शांति नहीं होती है। तो मानसिक सुख के कारक है बृहस्पति देव। बृहस्पति अच्छे हो तो इंसान मन से बहुत सुखी होता है, उसे हर सुख की प्राप्ति होती है। इस वजह से बृहस्पति को ठीक करना बहुत जरूरी है। तो बृहस्पतिवार के दिन अगर हम कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं और बृहस्पति देव की पूजा कर लेते हैं तो हमारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं और सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। कुछ विशेष चीजें केले के पौधे में गुरुवार के दिन अर्पित करने से हमारे मन की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये सभी बातें आपसे शेयर करने वाले हैं कि किस कामना से आपको केले की जड़ में कौन सी चीज अर्पित करनी चाहिए जिससे आपकी वो विशेष कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि, जय विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों केले के पौधे की पूजा से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप गुरुवार के दिन केले के पौधे की जड़ में चंदन की कुछ डालियां डाल देते हैं, जैसे कि चंदन वृक्ष की डालियां यानी चंदन की छोटी छोटी लकड़ियां जो होती हैं, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 9 डालियां लेकर अगर आप पीले धागे में बांधकर केले के पौधे में अर्पित करते हैं, वो धागे आपको तने में बांध देने होते हैं। इससे आपके जीवन में धन का आगमन होता है, व्यापार में वृद्धि होती है, आपके आय में वृद्धि होती है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो धन का आगमन आपके जीवन में बना रहता है। तो ये गुरुवार के दिन करना है। सुबह के समय पहले आप स्नान इत्यादि करने के बाद जल अर्पित कर दीजिए और उसके बाद 9 छोटी छोटी डालियां जो चंदन की लकड़ी की हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास चंदन की डालियां उपलब्ध न हो तो आप गोपी चंदन भी 9 टुकड़े 9 धागों में बांधकर टांग सकते हैं। ये आपके मन की सभी कामनाएं पूर्ण कर देता है। दोस्तों गुरुवार के दिन केले की जड़ में पानी के साथ अगर हल्दी चढ़ाई जाए, जैसे थोड़ा सा जल लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए और ये अगर आप जड़ में अर्पित करते हैं ओम ह्रीम बृहस्पताय नमः इस मंत्र के जप के साथ, तो आपका भाग्य तेज होता है। तो अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता है, आपको नौकरी मिलने में कोई बाधा आ रही है या आपके व्यापार में तरक्की रुकी हुई है, तो आपको केले के पौधे में हल्दी वाला जल जरूर अर्पित करना चाहिए। हर गुरुवार के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत शीघ्र ही आपके जीवन में परिवर्तन होता है। जो लोग अपनी जिंदगी में बहुत अधिक परेशान हैं, आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है और आप हर तरफ से परेशान हैं, घर में भी आपकी परेशानी है, आप बाहर जहाँ भी काम करते हैं वहाँ भी आपको बहुत अधिक दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको चाहिए कि
गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा गुड़, भीगे हुए चने की दाल डालकर अर्पित कीजिए। तो जल के पात्र में ही आपको थोड़ा सा गुड़ डाल देना है और उसमें ही थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल डालकर बृहस्पति देव को यानी कि केले के पौधे में आपको अर्पित करना है। ये आप कुछ बृहस्पतिवार ही करेंगे तो बृहस्पति भगवान की कृपा आप पर होगी और आपके जीवन में जो भी काम आपके नहीं पूरे हो रहे थे वो सभी काम पूरे होने लग जाते हैं। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, शिक्षा शुरू करने जा रहे हैं या फिर आप कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे आप चाहते हैं कि कोई रुकावट न आए, बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाए, तो आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन केले के पेड़ में जल के साथ थोड़ी सी चीनी मिलाकर अर्पित कीजिए। तो पात्र में ही जल में आपको चीनी डाल देनी है और भगवान बृहस्पति देव का मंत्र बोलते हुए वो आपको अर्पित करनी है या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र के जाप के साथ भी आप ये जल अर्पित कर सकते हैं। यदि आपकी जिंदगी में बहुत अधिक मुश्किलें हैं, मतलब आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, कर्ज से घिरे हुए हों, मांगलिक कार्य आपके घर में रुके हुए हों, किसी भी प्रकार का शुभ कार्य आपके जीवन में नहीं हो पाता है, घर में अगर शादी विवाह है वो भी आपका ठीक से नहीं हो पाता है। कई बार क्या होता है कि हम घर में एक छोटा सा हवन भी बिना कलेश के नहीं करवा पाते हैं। इस तरीके की स्थिति घर में होती है, मतलब बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके जीवन में है, आपके घर परिवार में है, तो आपको चाहिए कि केले के पेड़ की जड़ों में 2 हल्दी की साबुत गांठें रख दें। ऐसा अगर आप हर बृहस्पतिवार करते हैं तो बहुत शीघ्र ही यानी आप 7 बृहस्पतिवार करेंगे तो 7 बृहस्पतिवार में ही आपके जीवन से ये जो समस्या है कि आपका हर कार्य निर्विघ्न पूरा नहीं हो पाता है, आपके सभी कार्यों में कलह कलेश होता है, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं, मंदिर में केले का पौधा है और वहाँ आप पूजा कर रहे हैं, तब तो हल्दी की गांठ आप वहीं पर छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप घर में करते हैं तो हर बृहस्पतिवार को आपको साबुत हल्दी चढ़ानी है। तो कुछ बृहस्पतिवार की जैसे हल्दी इकट्ठा हो जाती है तो आप वो ले जाकर जल में विसर्जित कर दीजिए या फिर आप मिट्टी में ही अपने घर में जो गमले हैं उसमें इस हल्दी की गांठ को दबा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप धन के अभाव में परेशान हैं या आप बहुत अधिक अमीर बनना चाहते हैं, धन किसको नहीं चाहिए, धन तो सबको चाहिए। आप कितने भी धनवान हो फिर भी ऐसा लगता है कि धन में अभी और भी कमी है। तो अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन केले की जड़ में 1 रुपए का सिक्का आपको दबा देना है। उसी मिट्टी के अंदर जो पौधे का गमला है उस मिट्टी के अंदर ही आपको 1 रुपए का सिक्का डाल देना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और श्री हरि विष्णु का स्वरूप ही माना जाता है केले के पौधे को। तो ये उपाय अगर आप अपने घर में करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, या फिर जहाँ भी जैसे अगर हम मंदिर में भी जाकर करते हैं तो 1 रुपए का सिक्का या 5 या 10 का सिक्का, जो भी आपके पास सिक्के स्वरूप में जो पैसे होते हैं वही आपको मिट्टी में दबाने हैं। तो ध्यान ये रखना कि कोई आपको उस मिट्टी में सिक्का डालते हुए देखे नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है आप सिक्का चढ़ाकर आए, किसी और ने उसे निकाल दिया तो इसका भी फल नहीं मिलता है। तो जब आप सिक्का चढ़ाकर आते हैं, मतलब दबाकर आते हैं, अगर मंदिर में जाकर कर रहे हैं तब आपको ये ध्यान रखना है, घर में पौधा है तब तो आराम से गमले की मिट्टी में डाल दीजिए और फिर आप उसको छोड़ दीजिए। दोस्तों, सिर्फ एक ही बार में ये उपाय करें और आप देखें आपके जीवन में चमत्कारी रूप से धन का आगमन होता है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे छोटा सा ही व्यापार हो, आपका वो व्यापार बहुत जल्दी तरक्की करता है। नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलती है, धन आगमन के रास्ते आपके जीवन में खुलने लग जाते हैं। यदि आपके शादीशुदा जीवन में बहुत अधिक परेशानी आ रही है, दाम्पत्य जीवन बहुत अधिक परेशानी में है, तो आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन जैसे केले के पेड़ की पूजा जो आप कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको केले के पेड़ पर हल्दी की गांठ अर्पित करनी है और भीगे हुए मुनक्के चढ़ाने हैं। जल तो आप चढ़ा ही रहे हैं, हल्दी चढ़ा रहे हैं, उसके साथ ही आपको 2 गांठें साबुत हल्दी की डाल देनी है और जो भीगे हुए मुनक्के होते हैं वो भी आपको चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है वो दूर होती है और आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आनी शुरू हो जाती है। पति पत्नी के रिश्ते मधुर होने लग जाते हैं। ऐसा आप हर गुरुवार को करेंगे तो बहुत शीघ्र ही चमत्कारी लाभ होगा। यदि आपकी शादी में बहुत अधिक परेशानी आ रही है या फिर आपको संतान प्राप्ति में बहुत बाधाएं आ रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? गुरुवार के दिन केले की आप पूजा कीजिए,
हल्दी डालकर जल अर्पित कीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा पीला कपड़ा आपको उस केले के पौधे पर डालना है, अर्पित करना है, पीला कपड़ा चढ़ा देना है। और इसके बाद आपको केले की परिक्रमा करनी है। आपको केले के पौधे की 7 परिक्रमा करनी है। मन में आपके जो भी कामना है, चाहे आप विवाह की कामना रखते हैं या फिर आपके संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है, तो आप भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना कीजिए कि आपके मन की ये कामना है बहुत शीघ्र ही पूर्ण हो। तो बहुत शीघ्र आपके विवाह में जो बाधाएं आती हैं वो दूर होती हैं और शीघ्र ही आपके विवाह के योग बनने लग जाते हैं। रिश्ता आपका जो बार बार टूट रहा है, तब आप ये उपाय करें, बहुत ही शीघ्र आपको लाभ होगा। मन चाह बर चाहते हैं, तब भी आपको इस विधि से केले की पूजा करनी चाहिए कि पहले आपको जल में हल्दी मिलाकर अर्पित करना है। थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल डाल दीजिए, मुनक्का अर्पित कीजिए और उसके बाद आपको पीला कपड़ा अर्पित करना है और 7 परिक्रमा केले की करनी है। जैसे हम सीधा घूमते हैं उसी तरीके से। इसके बाद बृहस्पति देव से प्रार्थना करेंगे तो आपके विवाह में संतान में जो भी बाधाएं आ रही हैं बहुत शीघ्र ही दूर होती है। गुरुवार के दिन नहाने के बाद केले के पेड़ पर जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है और अगर आप हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करते हैं तो इससे आपके सभी कार्यों में सफलता मिलती है, आपके सभी शुभ कार्य बनने लग जाते हैं। घर में अगर किसी भी प्रकार की धन की समस्या है, धन रुका हुआ है, धन का आगमन नहीं हो रहा, आपके जीवन में सुख समृद्धि नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, गुरुवार के दिन केले के पेड़ पर चंदन की माला अर्पित करनी चाहिए। चंदन की माला मार्केट में आसानी से मिल जाती है, तो पूजा की दुकान में होती है, वहाँ से लीजिए और उस माला को आप केले के पौधे पर टांग दीजिए और थोड़ी सी हल्दी पौधे के जड़ में अर्पित कीजिए, जल अर्पित कीजिए। उसके बाद आपको थोड़ी सी हल्दी पाउडर अर्पित करनी है। इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी। आप जिस भी परेशानी से ग्रस्त हैं, अगर सिर्फ आप चंदन की माला उस केले के पौधे पर डाल देते हैं और हल्दी अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं, 7 बार परिक्रमा करते हैं, तो इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी, सुख समृद्धि का आगमन होगा। मन में कोई विशेष कामना है, जैसे धन संतान के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो उस समय जब आप चंदन की माला अर्पित कर रहे हैं, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, बहुत शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होती है। और अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी से ग्रस्त हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन केले की पूजा करेंगे, केले के पौधे में आप जल अर्पित करेंगे, परिक्रमा करेंगे, बहुत ही शीघ्र बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होती है। बृहस्पति देव की कृपा से हमारे जीवन के सभी शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, हमारा भाग्य तेज होता है जब हम बृहस्पति देव की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं केले के पौधे से जुड़ी हुई, पूजा से जुड़ी हुई ये विशेष जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री हरि, जय विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी। धन्यवाद।